ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरुजी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। संगत जी, गुरुजी का एक प्यारा सा सत्संग आज मैं फिर से आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग छोटा सा ही है लेकिन गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग इसी तरह जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, उस नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हो। चलिए संगत जी, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम गुरुजी की पुरानी संगत जी अश्विनी आंटी एवं राजेंद्र देव अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मैं गुरुजी की शरण में जून 2009 में आई, जब हमें एक भक्त ने गुरुजी के बारे में बताया। उस समय हम जेद्दा में रह रहे थे। हम 2010 में यूएस में चले गए। 2 वर्ष पश्चात मेरी बेटी पाचन संबंधी रोग से पीड़ित हो गई। तरह तरह की जांच और दवाइयों से उसको कोई आराम नहीं मिला। 2013 में हम लोग भारत वापस आ गए। हम बेटी को दिल्ली में चिकित्सकों के पास ले गए। उसकी स्थिति में कुछ देर के लिए सुधार आया, परंतु वह किसी प्रकार का भी खाना नहीं पचा पाती थी। जो कुछ भी खाती थी या पीती थी, सब निकल जाता था। पर बड़ी कृपा तब हुई जब हम बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी समय कुछ अनोखी घटनाएं हुई। जो ही मैं खाना पकाती थी, कुछ खाने की वस्तुएं गायब हो जाती थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। फिर हमने यह निर्णय लिया कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि यह वस्तुएं जो गायब हो रही हैं, बेटी के लिए ठीक नहीं हैं। उस दिन के पश्चात हमने वह सामग्री अपने भोजन में से निकाल दी। इसी बीच हम कुछ सत्संग में भी भाग ले सके। मेरी बेटी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर एक दिन बेटी ने बताया कि गुरुजी ने उससे बात की है। जब वो खाया हुआ हजम नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक आवाज़ अपने कानों में सुनी, तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के पश्चात उसकी स्थिति में और सुधार आया। आज वह घर का बना हुआ साधारण खाना खा सकती है। हालांकि अब भी कई प्रतिबंध हैं। हमें प्रसन्नता है कि वह कम से कम कुछ खाने की वस्तुएं पचा सकती है। स्पष्ट रूप से गुरुजी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल गुरुजी के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरुजी हमें स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। भारत में आने के बाद हमने पुणे में अपना निवास स्थान लिया। गुरुजी ने यहाँ भी मेरी जिंदगी की रक्षा की। जून 2015 में मैं एक सत्संग में भाग लेने जा रही थी। मैंने सत्संग के स्थान पर जाने के लिए एक ऑटो लिया। सत्संग का स्थान लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन जब हम स्थान के निकट पहुंच गए, हमें वह स्थल नहीं मिला। 1.5 घंटा घूमने के बाद भी जब वह स्थल नहीं मिला, तो मैंने गुरुजी का जाप करना आरंभ कर दिया और अपने मोबाइल पर भी जाप की रिकॉर्डिंग चला दी। अचानक ऑटो ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और वह ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बड़े से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, परंतु मैं गुरुजी का जाप करती रही। किसी का कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर ने अपने ऑटो को देखा, पर वह भी ठीक हालत में था। हम लोगों को बचाने के लिए गुरुजी का धन्यवाद किए बगैर नहीं रह सकी। 1 सप्ताह पश्चात एक और सत्संग सोपान बैग पुणे में था और गुरुजी ने एक बार फिर हमें बचाया।
मैंने सोचा था कि सत्संग में मैं अकेले ही बगैर अपनी बेटी के भाग लूँगी। इसलिए मैंने अपने पति को, जो कि अपने व्यवसाय से संबंधित जेद्दा में थे, कहा कि वह मेरी अनुपस्थिति में बेटी से फ़ोन पर बात करते रहें। मैं ज्यों ही सत्संग के लिए जाने को तैयार हुई, तभी बेटी बाथरूम में फिसल गई और उसके घुटने में और कमर में चोट आई। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं सत्संग में जाने की योजना रद्द कर दूं, पर मेरी बेटी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। मैं जाने में हिचकिचा रही थी, परंतु अंदर से सत्संग में जाने के लिए प्रेरित हो रही थी। मैं 2 और भक्तों के साथ सत्संग में गई। उन भक्तों ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और मुझे ज्योत और आरती की थाली की व्यवस्था करने की सेवा मिली। मुझे बेटी की चिंता सता रही थी। सत्संग आरंभ होने से पहले मैंने बेटी से बात की थी। जो ही सत्संग में पहला शब्द बजाया गया, मेरी सब समस्याएं समाप्त हो गई। मैं शब्दों के साथ ध्यान करते करते खो गई। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने फिर बेटी से बात की। उसने कहा कि वह ठीक थी, परंतु मेरे मन में सत्संग में भाग लेने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई? यह तीव्र इच्छा मेरे पति के कारण थी। मेरे पति को अपनी नौकरी में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। जेद्दा में रविवार सप्ताह का पहला काम करने वाला दिन होता है। मेरे पति के लिए आज सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार बहुत व्यस्त रहा था। वह अपनी व्यावसायिक फ़ोन कॉल समाप्त करने के बाद स्थानीय समय के अनुसार 11 बजे अपने ऑफिस के लिए निकले। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से भरा हुआ था और वहां पर किसी भी खाली टैक्सी का मिलना मुश्किल था, क्योंकि ऑफिस क्षेत्र में एक बहुत ही भारी ट्रैफिक क्षेत्र था। 20 मिनट का सफ़र भी 1 घंटा ले सकता था। अंत में पति को एक टैक्सी मिल गई जो जाने को तैयार थी। पति टैक्सी में एक व्यस्त एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे, तभी एक वाहन उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप एक ट्रक ने टैक्सी को पीछे से मारा। इस झटके का प्रभाव इतना अधिक था कि टैक्सी का पिछला हिस्सा पिचककर पिछली सीट से जा मिला। टैक्सी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें से सकुशल निकल पाना असंभव था, परंतु मेरे पति और ड्राइवर ने टैक्सी के दरवाजे खोले और बाहर आ गए। उन दोनों को कोई घाव या चोट नहीं लगा था। तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी जिसमें सवारी न हो नहीं चलती। इसलिए मेरे पति सर्विस लेन में दूसरी टैक्सी की तलाश में जाने लगे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर पूछा, सब ठीक है? मेरे पति ने हाँ में जवाब दिया। तब ड्राइवर ने पूछा, आइए, सकूरा प्लाज़ा चलना है ना? मेरे पति को आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर को कार्यस्थान का कैसे पता था। उसने जब ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो ड्राइवर मुस्कुराया और उसने कहा, बैठिए। मेरे पति ने सोचा कि हो सकता है कि पिछले कुछ माह में उन्होंने इस टैक्सी का कई बार उपयोग किया होगा। 10 मिनट बाद वह प्लाज़ा पहुंच गए। जब मेरे पति टैक्सी से उतर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा, तो मंगलवार को इंडिया जा रहे हो? मेरे पति हैरान हो गए। उन्होंने अपने बॉस और प्रशासनिक टीम के सिवाय किसी को अपनी यात्रा की योजना के बारे में नहीं बताया था। प्रशासनिक टीम को इसलिए पता था क्योंकि वह लोग यात्रा की सभी व्यवस्था करते हैं। तब टैक्सी ड्राइवर मेरे पति को अपने कार्य के बारे में सोचते हुए छोड़कर चला गया और टैक्सी भी गायब हो गई। जी हाँ, टैक्सी गायब हो गई। मेरे पति के कार्यस्थल के पास 100 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। वहाँ से टैक्सी गायब हो गई। मेरे पति ने कहा कि वह चकरा गए और मन ही मन इन सब की व्याख्या ढूंढने लगे। जब तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया था तो एक्सप्रेसवे पर टैक्सी कहाँ से आई? एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी बगैर सवारी के चलाना मना है,
खाली टैक्सी केवल सर्विस लेन्स में होती है। टैक्सी ड्राइवर को मेरे पति के कार्यस्थल के बारे में कैसे पता था? टैक्सी ड्राइवर कार्यस्थल तक 10 मिनट में कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रैफिक इतना अधिक था कि हर दूसरे मिनट ब्रेक लगानी पड़ती है? ड्राइवर को कैसे पता चला कि मेरे पति मंगलवार को इंडिया आ रहे हैं? और टैक्सी कहाँ गायब हो गई? मेरे पति अपने चेहरे पर यह प्रश्न चिन्ह लिए हुए अपने ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में सब लोगों ने मेरे पति के चेहरे पर यह अजीब सी अभिव्यक्ति देखी। लोगों ने सोचा कि शायद यह अभिव्यक्ति रास्ते में हुई दुर्घटना के सदमे के कारण है। मैंने भी उसी दिन पुणे में सत्संग में भाग लिया। गुरुजी ने मेरे पति की जान बचाई। गुरुजी ने पति के लिए सब कुछ किया और उन्हें कार्यस्थल तक भी छोड़ा। गुरुजी ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया और हम तीनों का ध्यान रखा, उस सब के लिए गुरुजी का धन्यवाद काफ़ी नहीं है। हम इस संसार में केवल गुरुजी के कारण ही हैं। हम अपनी ज़िंदगी का एक क्षण भी गुरुजी के बगैर नहीं सोच सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हम सदैव प्रसन्न हैं। जीवन में यदि समस्याएं भी हैं तो हमें विश्वास है कि गुरुजी सबका ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हमारे पास गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती। यहीं पर अश्विनी आंटी जी एवं राजेंद्र देव जी अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और साथ ही इस सत्संग को सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सत्संग की ब्लेसिंग सारी संगत जी के पास तक पहुंच सके। और संगत जी कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं और इस सत्संग को यहीं विराम करके करता हूं एक अच्छे से प्यारे से सत्संग की तैयारी। फिर से आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।